आमिर राना साहब सर, इसी हवाले से जब से ये वाक़या हुआ है, आप भी देख रहे होंगे बहुत सी बहस हो रही है और लोग इस तरह बहस कर रहे हैं, पढ़े लिखे बलोच नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट इस मूवमेंट में जैसे पहले इसके कोई आसार मौजूद नहीं थे। पर सर, अगर यू ऑब्वियसली बीन फॉलोइंग दिस फॉर सम टाइम, तो ये कोई इतनी अनयूजुअल बात तो नहीं है। शायद एक खातून का इस्तेमाल होना अनयूजुअल है, बट इस तकरीबन ये जब से अकबर बुख्ती साहब की डेथ के बाद से मूवमेंट के अंदर बहुत से ज़्यादातर तो इसमें स्टूडेंट्स ही पाए जाते हैं और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं बलोच। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई अचंभे की इतनी बड़ी बात नहीं है और आपने सही इशारा किया कि इसके अंदर जो अभी क़यादत है वो नौजवान लोगों के पास है और ये ज़ाहिर है कि ज़्यादातर लोग बीएसओ आज़ाद बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक आज़ाद ग्रुप है, वहाँ से आई है। खा वो बीएलएफ की हो, बीएलए की हो, रिपब्लिकन गार्ड्स की हो, जितने भी ग्रुप्स हैं मैक्सिमम की एक दो को छोड़ के, और इसमें एक ट्रांजिशन हुई है कि ये जो ट्राइबल और एक जो मिडिल क्लास का एक इम्तिजाज चलता था वो कंपैरेटिवली अब सरदारों के हाथ से निकलता जा रहा है और इसकी क़यादत जो है बीएसओ के पुराने जो लोग हैं उनके हाथ में आ रही है। तो जाहिर है जब ये पूरी एक इसका सोशल कंस्ट्रक्ट भी चेंज हो रहा है तो इस तंजीम के अंदर भी जो है तब्दीलियाँ आना शुरू होंगी। तो अब इसका जो कंपैरिजन है आप किसी भी ऐसी ही लेफ्ट की एथनिक मूवमेंट के साथ कर सकते हैं, खा वो माओस मूवमेंट नेपाल में हो, तमिल टाइगर्स की हो, शाइनिंग पाथ हो, बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो उसमें और ख़ास तौर के ऊपर जब इनके क्रेडेंशियल्स क्लेम करते हैं कि ये नेशनलिस्ट हैं और सेकुलर हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि पूरा उसका कंस्ट्रक्ट भी चेंज हो जाता है। उसमें ये जो जेंडर की जो डिबेट हमारे अंदर आती है वो वहाँ पे कोई माने नहीं रखती और जब तक सरदारों का गलबा रहा तो उस वक्त तक शायद ये चीज़ जो है बिल्कुल ऑड महसूस होती थी। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह हो सकती है कि जो क्रेडेंशियल्स हैं इन ग्रुपों के, बलोच इंसर्जेंट्स ग्रुपों के, उसमें खवातीन का आना और नुमायां होना कोई एक बड़े अचंभे की बात है। हाँ, ये एक हमारा चूंकि एक समझा जाता था कि ये मजहबी तबके से वाबस्ता है, सुसाइड बॉम्बिंग और खवातीन का इस्तेमाल उन्होंने कुछ किया कुछ हमलों के अंदर, तो सिक्योरिटी के जो हमारे जो इदारे हैं तो उनके जो थ्रेट रेडार्स के ऊपर शायद ये नहीं था। अब चूंकि ये रजिस्टर्ड हो गया है तो मेरा ख्याल है कि इसके जो बाकी पहलू होंगे तो उसको भी यकीनन उसको देखेंगे कि अब आगे किस किस्म की हिकमत अमली के साथ ये ग्रुप आ सकते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्स्ट्रक्ट चेंज हुआ है इस पूरी मूवमेंट का, और ये एक मेरा ख्याल है कि अहम बात है इस पूरे तनाजुर के अंदर और बलोचिस्तान के अपने सियासी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। ये इस पे भी बहुत एज आई सेड कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाक़यात तो होते रहते हैं बलोच स्टूडेंट्स के हवाले से। इस्लामाबाद में भी पिछले दिनों में हमने बहुत प्रोटेस्ट देखी। पर सर, ये वाक़यात क्या आपको अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका खदशे का इजहार काकड़ साहब भी कर रहे हैं? देखिए वाक़यात तो यकीनन बढ़ेंगे, उसके कई वजूहात हैं। एक तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे अब बात होनी चाहिए कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। न सिर्फ टीटीपी बल्कि जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप वहाँ पे हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक्सेस जो मिली है इन ग्रुप्स को, जो नेटो का और यूएस फोर्सेस का छोटा हुआ असला है, उस तक बढ़ी है। और उसके साथ ही दोनों तरफ हमने देखा टीटीपी भी और इधर भी इनके हमलों में और जदीद असले के इस्तेमाल ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। अगरचे कराची के हमले में ऐसा नहीं था, लेकिन अब पिछले कुछ वाक़यात देखें तो ये तो बहुत ही वाज़ेह रुझान नज़र आ रहा है और पाकिस्तान को यकीनन एक मायूसी है तालिबान की तरफ से जो भी मामला हो रहा है। लेकिन ये पूरा जो बहस है पाकिस्तान में के पंजाब के और सिंध के जो तालीमी इदारों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो बलोच तालिब इल्म है, एक बड़ी उसकी वजह से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बलोचिस्तान के अंदर। इन लोगों ने आके बच्चों ने देखा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट का मॉडल
दूसरे इलाकों में क्या है, हमारे इलाकों में क्या है, और कई तरीके की इंस्पिरेशंस भी आई हैं। एंगर का लेवल अगर इसको मेजर किया जाए साइंटिफिकली तो मेरा ख्याल है कि वो कंपैरेटिवली कम है। और ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूँ कि हमने पिछले कोई 7-8 साल से मुतअद्दिद बार हमने कुछ सर्वेस किए, स्टडीज की बलोच तालिब इल्मों के अंदर, तो वो जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है खवातीन तालिबात के अंदर भी और बाकी तलबा के अंदर भी वो ज़्यादा है, और उनके अंदर एक एनकरेजमेंट हुई है, मेन स्ट्रीमिंग की ख्वाहिश हुई है, एक पॉलिटिकल व्यूज़ के अंदर तब्दीली आई है, उनके सोशल बिहेवियर्स के अंदर तब्दीली आई है, और बहुत सारे जो बलोच तलबा हैं वो पाकिस्तान से बाहर तालीम के लिए गए हैं। तो अगर इसको कोई बहाना बना के और क्रैकडाउन जिस तरीके से जारी हुए हैं, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। उसके लिए अब रियासत को और रियासती इदारों को बहुत ही मोहतात रहना चाहिए कि प्रोफाइलिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोफाइलिंग की वजह से जो मामलात हैं वो पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी खराब हो सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने के शुरू में मार्च के आगाज के अंदर एक हमला जो है लाहौर के अंदर भी हुआ था। एक बिल्कुल ही नई जो तंजीम दो ग्रुपों के हाथ से बनी है, उसने उसको उसमें शामिल थे। तो इसके बहुत ही एहतियात की जरूरत है, और बहुत ही एक डायलॉग का प्रोसेस बलूचिस्तान में जो रियासती इदारों ने शुरू किया है उसको पॉलिटिकल लीडरशिप को टेकअप करना चाहिए। और ये बड़ा डेलिकेट पॉलिटिकल मरहला है बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर। बड़ी तेजी से सियासी समाजी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। अगर गलत अंदाजा लगाए तो इसके बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं।